27 साल आतंकवादी गतिविधियों में जेल में रहने के बाद जब आज़ाद हुए तो लोगों ने इन्हें अपना राष्ट्रपति चुना। गांधी की अहिंसक नीति को मानने वाले को आखिरकार बंदूक उठाना ही पड़ा। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक कबीलाई सरदार के परिवार में जन्म हुआ रोलिहलाहला मंडेला का। हाँ, बचपन में उनका यही नाम था। स्कूल में शिक्षक ने रोलिहलाहला को एक नया नाम दिया, नेल्सन, और पूरी दुनिया उन्हें इसी नाम से जानने लगी, नेल्सन मंडेला। सरदार परिवार से होने के कारण उन्हें वो सब कुछ मिला जो उस समय के आम ब्लैक अफ्रीकन सोच भी नहीं सकते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही 1930 के दशक में जब उनकी शादी तय कर दी गई तो वे घर से भाग गए और पहुंचे जोहान्सबर्ग, जहां उन्हें अफ्रीकन्स की सच्चाई देखने के लिए मिली। यहीं उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की और दबे कुचले ब्लैक अफ्रीकन्स की लड़ाई लड़नी शुरू की। 1950 के दशक में वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए और अब वो कोर्ट के बाहर राजनीति में एक्टिव रहने लगे। दरअसल इसी समय साउथ अफ्रीका में पास लॉ चलता था जिससे ब्लैक अफ्रीकन्स पर कई प्रतिबंध लगाया गया था। 30 मार्च 1960 को शार्पविले में पास लॉ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस अंधाधुंध गोली चला देती है, जिसमें 69 लोग मारे गए। इतिहास में इसे शार्पविले नरसंहार के नाम से जाना गया। इस घटना के कारण कई एएनसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें मंडेला भी थे, और एएनसी को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया। इस घटना ने मंडेला को पूरी तरह बदल दिया। एक समय अहिंसा को हथियार मानने वाले मंडेला को अब समझ आ गया कि बंदूक ही उनके लोगों की रक्षा कर सकता है। 1961 में उन्होंने अपनी रणनीति बदली और उमखोंतो वे सिजवे नाम से एएनसी की एक सैन्य शाखा बनाई। अब आर्म्ड मिशंस के कारण उन पर कई धाराएं लगाकर केस चला दी गई। ट्रायल 1964 तक चला और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों और सरकार के खिलाफ साजिश के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मंडेला अदालत में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मंडेला ने बताया कि अदालत ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम खुद को दोषी मानते हो, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, बल्कि ये सरकार दोषी है। अदालत में उन्होंने 4 घंटे तक बेबाकी से अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दिया। जब भाषण खत्म हुआ तो पूरा अदालत तालियों से गूंज उठा। पूरी दुनिया से अलग थलग करने की योजना से साउथ अफ्रीकन सरकार ने उन्हें सबसे कठोर रोबेन आइलैंड की जेल में डाल दिया, जहां वे 18 वर्ष तक रहे और अपनी बायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भी लिखी। 1982 में उन्हें मेनलैंड पर पोल्समोर प्रिजन केपटाउन में शिफ्ट किया गया। 1989 में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने FW डे क्लार्क ने मंडेला को जेल से बाहर निकाला। 1994 में मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने।